वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 8 अप्रैल 2026 और 8 अप्रैल 2026 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे बैंकॉक में आयोजित विश्व तीरंदाजी पैरा सीरीज 2026, वन हेल्थ समिट 2026 का आयोजन फ्रांस में, और साइकिल से माउंट एवरेस्ट बेस कैंप पर पहुंचने वाली शिक्षिका, इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। और जो भी साथी बैंक, यूपीएससी, एसएसजीडी, आरएस, रेलवे, फर्स्ट ग्रेड, एलडीसी, वनपाल, कोई भी एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम के लिए डेली आपको ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती रहेगी। तो सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले हम करेंगे, हमने कल जो 7 अप्रैल को पढ़ा उन क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किन जहाज़ों को भारतीय नौसेना में कमीशन किया? आईएनएस तारागिरी और आईएनएस अरिदमन को। चेतक स्क्रीन अवार्ड्स 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला होम बाउंड को। और दिसंबर 2020 से दिसंबर 2025 के दौरान इसरो के द्वारा 22 उपग्रहों का प्रमोशन किया गया। इसमें संचार के थे 4 और नेविगेशन के कितने थे? 2। और इसके अलावा हमने पढ़ा यशोदा और कृष्ण पेंटिंग ने भारत में अब तक की सबसे महंगी पेंटिंग बनने का रिकॉर्ड तोड़ा है। तो ये 168.20 करोड़ रुपए के अंदर बिकी है। साधना सप्ताह 2026 मनाया गया 2 से 8 अप्रैल 2026। और भारत में कर साथी प्लेटफॉर्म किस उद्देश्य से लॉन्च हुआ? तो टैक्स फाइल करने की प्रक्रिया को आसान बनाने और यूजर अनुभव बेहतर बनाने के लिए किया गया है। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर दिया। इसका टेस्ट आपको इस टेस्ट सीरीज के अंदर आपको डेली मिल गया। पीडीएफ आपको मिल चुकी है डेली ऑल इन वन की टेस्ट सीरीज में। तो ये आप सभी साथी इस टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करें। इसमें आपको 31 दिसंबर 2026 तक डेली टेस्ट, डेली पीडीएफ, वीकली टेस्ट और मंथली पीडीएफ है। और इसके अलावा मंथली टेस्ट भी आपको इसके अंदर मिलता रहेगा। 2025 का अगर आप पढ़ना चाहें तो 2025 का भी आपको इसके अंदर मिलेगा। तो जरूर आप इनको ज्वाइन करें अच्छे तरीके से। अब करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। 8 अप्रैल 2026 सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। पहला क्वेश्चन आपके सामने, बैंकॉक में आयोजित विश्व तीरंदाजी पैरा सीरीज 2026 में पायल नाग ने फाइनल में किस तीरंदाज को हराकर स्वर्ण पदक जीता है? ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये जो विश्व तीरंदाजी पैरा सीरीज 2026 का आयोजन हुआ है बैंकॉक में, तो इसके अंदर पायल नाग ने इसमें स्वर्ण पदक जीता है। किसको हराकर? शीतल देवी को हराकर। क्योंकि शीतल देवी आपको पता है जम्मू कश्मीर की है। और अभी हाल ही में शीतल देवी को विश्व पैरा आर्चरी का वो पुरस्कार भी इनको मिला है, शीतल देवी जी को। तो इन्होंने, पायल नाग ने शीतल देवी को हराकर इसके अंदर स्वर्ण पदक जीता है। देखो, खेल और टूर्नामेंट बैंकॉक में आयोजित विश्व तीरंदाजी पैरा सीरीज 2026, ओडिशा की 18 वर्षीय पायल नाग ने इतिहास रचते हुए इसके अंदर स्वर्ण पदक जीत लिया। इन्होंने दुनिया की नंबर 1 तीरंदाज शीतल देवी को 196 से 136 स्कोर से हराया। इसमें भारत ने टोटल 16 पदक जीते हैं इसमें, और जिसमें 7 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य पदक जीते हैं। तो कुल मिला के भारत ने इसके अंदर 16 पदक जीते। और पायल नाग ने युगल स्पर्धा के अंदर भी स्वर्ण पदक जीता है। ये गजब का प्रश्न है, ध्यान रखना। इसका आयोजन आपसे पूछा जा सकता है तो कहाँ पे हुआ? बैंकॉक के अंदर इसका आयोजन किया गया था। ठीक है। अगला, एएसएफ प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 में भारत के किन खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है? ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर, यानी कि ये है पुरस्कार विजेता खिलाड़ी एएसएफ प्लेयर ऑफ द ईयर 2025। इसके अंदर पुरुषों की श्रेणी में और महिलाओं की श्रेणी में सम्मानित हुए हैं। तो महिलाओं की श्रेणी में अनाथ सिंह और पुरुषों की श्रेणी में अभय सिंह को पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यानी कि एएसएफ गर्ल्स प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया अनाथ सिंह को, और उसी के अलावा पुरुषों की श्रेणी में अभय सिंह को ये अवार्ड मिला। ठीक है। तो एएसएफ प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 भारत की श्रेणी में देखें तो अनाथ सिंह है अंडर 19 लड़कियों की श्रेणी में पुरस्कार, और अभय सिंह को पुरुषों की श्रेणी के अंदर ये अवार्ड मिला है। पुरस्कार का नाम अनाथ सिंह के लिए एएसएफ गर्ल्स प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है, और इसी पुरस्कार को हसन मूसा पुरस्कार भी कहा जाता है। अब जरूरी नहीं है भी ये पुरस्कार का नाम आ जाए, हो सकता है एग्जाम के अंदर आपको ये नाम भी आपको देखने को मिल सकता है।
तो हसन मूसा पुरस्कार है वो अनाहत सिंह को दिया गया है। तो ये अंडर 19 की जूनियर श्रेणी के अंदर इनको ये अवार्ड मिला है। इसके अलावा अनाहत सिंह की उपलब्धि देखें तो सीनियर महिला एकल स्क्वैश विश्व रैंकिंग में ये 20वें स्थान पे रही थी और शानदार प्रदर्शन के आधार पे इनको ये पुरस्कार मिला है। और दातो एक्लेस ली पुरस्कार ये मिला है पुरुष अभय सिंह, भारत के खिलाड़ी हैं जिनको ये अवार्ड मिला है। तो दातो एक्लेस ली पुरस्कार पुरुषों के अंदर अभय सिंह को ये अवार्ड मिला है। तो याद रखना एएसएफ प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 अनाहत सिंह और अभय सिंह को मिला। वन हेल्थ समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये लीजिए भी गजब का प्रश्न है, क्योंकि आगे अभी कल आपको बताया 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। उसी के अवसर पर ये वन हेल्थ समिट 2026 का आयोजन हुआ है। कहाँ पे? लियोन फ्रांस के अंदर। अब ये स्थान पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। कहाँ पे? लियोन फ्रांस के अंदर वन हेल्थ समिट 2026 का आयोजन किया गया, क्योंकि आगामी आपको पता है अब की बार G7 जो सम्मेलन होगा ना, G7 सम्मेलन अभी जून महीने के अंदर, वो भी फ्रांस के अंदर आयोजित किया जाएगा। तो देखो डिटेल इसके बारे में। वन हेल्थ समिट 2026 5 से 7 जून 2026 लियोन फ्रांस के अंदर। ये यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ पे 5 से 7 जून नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पे अप्रैल है, ठीक है, क्योंकि कल 7 अप्रैल को ही विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। उसी के अवसर पर इसका आयोजन हुआ है 5 से 7 अप्रैल 2026 को लियोन फ्रांस में, मेजबान फ्रांस की सरकार। तो G7 अध्यक्षता के तहत ये कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें वैश्विक नेता, वैज्ञानिक, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है उन्होंने भागीदारी की और ये सम्मेलन विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर आयोजित किया गया था। ये आपको याद रखना है। वन हेल्थ समिट 2026 5 से 7 अप्रैल 2026 को ये आयोजित किया गया। इसके अलावा इसका उद्देश्य वैश्विक स्वास्थ्य से जुड़ी गंभीर चुनौतियों का समाधान करना और इसके अलावा वन हेल्थ अप्रोच यानी कि मानव, पशु और पर्यावरण स्वास्थ्य का समन्वय को बढ़ावा देना है। तो मानव है, कोई पशु है, पर्यावरण है, उसी के अकॉर्डिंग स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, इसी के अकॉर्डिंग इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। एक याद रखना 5 से 7 जून अप्रैल। और अभी जून के अंदर आपको पता है G7 का जो सम्मेलन होगा G7 का, वो भी फ्रांस के अंदर आयोजित किया जाएगा। हाल ही में सांसद के रूप में शपथ लेकर इतिहास रचने वाली वरिष्ठ वकील कौन बनी है? ये लीजिए भी गजब का प्रश्न है। ये देखो आपके सामने चर्चित महिलाओं के अंदर ये क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि चर्चित महिलाओं में उनका नाम है मेनका गुरुस्वामी। क्या नाम है? ऑप्शन नंबर बी, मेनका गुरुस्वामी है। ये सांसद के रूप में शपथ लेकर इतिहास रचने वाली वरिष्ठ वकील बन चुकी है। तो इनका नाम मेनका गुरुस्वामी। देखो डिटेल इनके बारे में। इनका नाम मेनका गुरुस्वामी, सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील रही है ये। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन जी ने नए सदस्य के रूप में इनको शपथ दिलाई है, क्योंकि राज्यसभा की ये सदस्य बनी है। भारत की पहली LGBTQ राज्यसभा सदस्य बनी है और नए सदस्य के रूप में। और किरण मनराल की किताब राइजिंग 30 वीमेन हु चेंज्ड इंडिया में भी मेनका गुरुस्वामी को भी शामिल किया गया। अब देखो दो चर्चा में आ गई। एक तो ये राज्यसभा सदस्य बन गई, भारत की पहली LGBTQ राज्यसभा सदस्य बन गई। इसके अलावा किरण मनरवाल की किताब है राइजिंग 30 वीमेन हु चेंज इंडिया, ये इनकी किताब है। इसके अंदर भी मेनका गुरुस्वामी को शामिल किया गया है। तो ये आपको याद रखना है अच्छे तरीके से, क्योंकि ये चर्चित महिलाओं के अंदर आपके लिए क्वेश्चन बनेगा। साइकिल से माउंट एवरेस्ट बेस कैंप पर पहुंचकर रिकॉर्ड बनाने वाली शिक्षिका कौन बनी है? ये देखो आपके सामने तस्वीर में एक मोटिवेशन देने वाला ये क्वेश्चन आपके सामने है, क्योंकि साइकिल से देखो कितना जुनून है इनके अंदर। एक साइकिल से माउंट एवरेस्ट बेस कैंप तक इन्होंने पहुंच की है और ये ऐसी शिक्षिका है जिन्होंने ये सफलतापूर्वक इसकी चढ़ाई की है। इनका नाम है उत्तर प्रदेश की रहने वाली दिव्या सिंह है। का नाम उत्तर प्रदेश की रहने वाली दिव्या सिंह शिक्षिका, इन्होंने साइकिल से माउंट एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने पर चढ़ाई की है। ये अब इन्होंने इतनी मतलब मुश्किल से इस पर चढ़ाई की है, क्योंकि जहां पे साइकिल नहीं चली तब इस साइकिल को इन्होंने कंधे पे उठाकर भी अपने जो है सफ़र को पूरा किया है। उत्तर प्रदेश की शिक्षिका दिव्या सिंह 28 वर्ष की साइकिल से माउंट एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचकर रिकॉर्ड बनाया और ये भारत की पहली और दुनिया की दूसरी महिला बन चुकी है। दिव्या जी ने काठमांडू से 14 दिन की कठिन यात्रा पूरी की और 17,560 फीट की ऊंचाई पर ये पहुंच बनाई है। इस दौरान इन्होंने 12 डिग्री तापमान, कम ऑक्सीजन व तेज हवा का सामना करना पड़ा था। तो 12 डिग्री का बिल्कुल तापमान,
कम ऑक्सीजन मिली थी और तेज हवा का सामना भी इनको करना पड़ा था। तो इतना जुनून, इनका मोटिवेशन के साथ इन्होंने इस लक्ष्य को पूरा इन्होंने किया है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन यानी कि विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के उद्देश्य से केंद्र एवं राज्य सरकार के बीच 90-10 की वित्तीय साझेदारी निम्नलिखित में से सभी पर लागू होती है सिवाय। अब ये देखो आपके सामने, अब हमने अच्छे तरीके से इसके बारे में पढ़ा है कि भारत जो जी रामजी अधिनियम है 2025, उसमें क्या है, रोजगार पहले 100 दिन का था, उसको बढ़ाकर 125 दिन का कर दिया। अब ये क्वेश्चन आया था एसआई एग्जाम के अंदर, ऐसा एग्जाम के अंदर ये प्रश्न आया है क्योंकि 90-10 जो वित्तीय साझेदारी है वो एक तो उत्तराखंड पे लागू होगी, एक हिमाचल प्रदेश पे और एक जम्मू कश्मीर में। इन 3 राज्यों पर 90-10 पे होगी, बाकी जितने भी जो राज्य हैं उन पे जो है 60-40 की साझेदारी रहेगी। तो इसमें झारखंड होगा इसका उत्तर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 झारखंड, यानी कि सिवाय झारखंड के सिवाय उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, इन पे 90-10 की वित्तीय साझेदारी रहेगी। अब ये देखो क्वेश्चन, देखो कितना गजब का प्रश्न करंट में आया है। तो विकसित भारत रोजगार गारंटी आजीविका मिशन वीबीजी रामजी अधिनियम 2025, इसका स्वरूप है ये केंद्र प्रायोजित योजना है। योजना निर्माण प्रक्रिया ग्राम सभा द्वारा सहभागी विकसित ग्राम पंचायत योजना तैयार और अनुमोदित होती है और इस योजना को ब्लॉक से जिला और राज्य स्तर और उससे राष्ट्रीय स्तर पर इसको समेकित किया जाता है। अब आपको मैं डिटेल करवा रहा हूँ ताकि आगे दोबारा ये क्वेश्चन घूम फिर के आएगा तो यहाँ से गलत नहीं होगा आपका क्वेश्चन। इसमें 4 क्षेत्रीय कार्यक्रम है। एक जल सुरक्षा से संबंधित कार्य, मुख्य ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर, आजीविका संबंधी इंफ्रास्ट्रक्चर और आपदा तैयारी व प्रतिकूल मौसम से नुकसान कम करने के कार्य इसके अंदर शामिल रहेंगे। और प्रत्येक ग्रामीण परिवार को वित्तीय वर्ष कम से कम आपको बताए 125 दिन का रोजगार इसके अंदर कर दिए। ये हमने पढ़ लिया। इसमें देखो वित्तीय साझाकरण है वो धारा 22 के तहत है। अब देखो जो 90-10 है वो उत्तरी पूर्वी राज्य, हिमालयी राज्य और कुछ केंद्र शासित प्रदेश जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, इनमें आएगा 90-10 का। और 60-40 है वो अन्य सभी राज्य और विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन पे आएगा 60-40 का वित्तीय जो साझाकरण रहेगा। अब ये क्वेश्चन देखो पूछा गया है तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में ये 3 तो थे 90-10 में, लेकिन यहाँ पे झारखंड ऑप्शन में है तो इसका राइट आंसर होगा झारखंड, क्योंकि वो 60-40 के अंतर्गत आता है। तो ये अधिनियम है वीबीजी रामजी के बारे में, अच्छे तरीके से उसको याद कर लेना। गगनयान मिशन के तहत लद्दाख में किस प्रयोग को शुरू किया गया है या किस मिशन को शुरू किया गया है? तो गगनयान मिशन के तहत लद्दाख के अंदर चला है कौन सा? इस मिशन का नाम है मिशन मित्र। क्या नाम है? ऑप्शन नंबर सी, मिशन मित्र को शुरू किया गया है। ये 2 अप्रैल को शुरू हुआ था और ये चलेगा कल 9 अप्रैल तक। ठीक है, 2 अप्रैल को शुरू हुआ और 9 अप्रैल तक चलेगा मिशन मित्र। गगनयान मिशन के तहत लद्दाख के अंदर इसको शुरू किया गया है। ठीक है, गगनयान मिशन के तहत मिशन मित्र, इसका नाम है मिशन मित्र। इसका पूरा नाम है मैपिंग ऑफ इंटरऑपरेबल ट्रेंड्स एंड रिलायबिलिटी असेसमेंट, इसका पूरा नाम है। पूछा जा सकता है, आपसे ध्यान रखना। संचालन इसरो के ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर द्वारा इसका आयोजन हो रहा है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के अंदर, और 2 से लेकर 9 अप्रैल 2026 तक ये मिशन चलेगा। तो इसरो के द्वारा इसका नेतृत्व किया जा रहा है। पर्यावरणीय परिस्थितियां, ऊंचाई लगभग 3500 मीटर है इसकी, और चुनौतियां हाइपोक्सिया यानी कि ऑक्सीजन की कमी, कम तापमान और अलगाव से संबंधित है, और अंतरिक्ष उड़ान कार्यों के लिए प्राकृतिक एनालॉग के रूप में काम करता है। तो ये प्रतिरूप के रूप में काम करेगा, क्योंकि आगे आपको पता है सन 2027 के अंदर पूरा टारगेट है कि 2 गगनयान मिशन को लॉन्च किया जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग ये मिशन चला है, मिशन मित्र, जो 2 से लेकर 9 अप्रैल 2026 तक चलागा। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की कुल स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता अब कितनी हो चुकी है? अब ये देखो आंकड़े, इस प्रकार के प्रश्न आपको फर्स्ट ग्रेड में देखने को मिल सकते हैं। उत्तर होगा 56 गीगावाट से अधिक कितनी हो चुकी है? वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंदर भारत की जो कुल स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता है वो 56 गीगावाट से अधिक हो चुकी है, क्योंकि अब की बार आपको पता है सन 2025 के अंदर 0.605 जो गीगावाट है वो पवन ऊर्जा क्षमता बनी है। तो भारत में पवन ऊर्जा क्षमता वित्त वर्ष 2025-26 में 6.05 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता जोड़ी जा चुकी है। अब तक का सबसे अधिक वार्षिक उत्पादन हुआ है इसके अंदर, और पिछले वर्ष की तुलना में 46% की वृद्धि इसके अंदर हो चुकी है। तो टोटल कितनी होगी? 56 गीगावाट से अधिक हो चुकी है। 2023 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन का लक्ष्य रखा है, और टॉप 3 राज्य हैं
पवन ऊर्जा में गुजरात, कर्नाटक और महाराष्ट्र ये टॉप 3 राज्य हैं जहाँ पे पवन ऊर्जा क्षमता है। तो अब की बार याद रखना 56 गीगावाट से अधिक पवन ऊर्जा क्षमता हो चुकी है। ठीक है, अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट है। अब कल एक साथी ने कमेंट किया था सर आपकी क्लास से क्वेश्चन आए नहीं, अब उसको क्या बताएं। अब आपने टेलीग्राम अगर ज्वाइन किया है, कल जो अपनी फर्स्ट ग्रेड की बुक आई है उसके अंदर भी मैंने जितने भी जो क्वेश्चन आए वो मैंने लगभग डाल दिए टेलीग्राम पे। थाना क्लासेस शिव सर पे भी डाले थे टेलीग्राम पे, और प्रताप क्लासेस टेलीग्राम पर भी डाल दिए। अब जो निरंतर क्लास देखेगा, अब इतना सारा डेली आपको पता है इंडिया और वर्ल्ड का करंट है, अब आप डेली पढ़ोगे तभी आपकी ये चीज़ें याद होगी। अब बार बार इनको अभ्यास करोगे तो ये चीज़ें आपकी आसान रहेगी। ऐसे थोड़ी सीधे आप मंथली क्लासें देख लोगे आपका क्वेश्चन सही नहीं होगा, ध्यान रखना। डेली क्लास देखो तभी क्वेश्चन सही होगा। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी नरेंद्र भूषण ने 6 अप्रैल 2026 को भूमि संसाधन विभाग के सचिव का कार्यभार संभाल लिया है। अब देखो ये डेली मैं आपको वन लाइनर करवाता हूँ। अब 2 क्वेश्चन है ना इस वन लाइनर में से आए हैं, वो मैंने प्रूफ आपको टेलीग्राम पे डाल दिया। ठीक है, सीमा सड़क संगठन प्रोजेक्ट चेतक ने बीकानेर में अपना 47वां स्थापना दिवस मनाया। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच हुए मुकाबले में भुवनेश्वर कुमार ने इंडियन प्रीमियर लीग में 200 विकेट लेने वाले पहले तेजवान गेंदबाज बने। और दिल्ली सरकार ने अनमोल योजना शुरू की जिसमें नवजात शिशुओं के खून की एक बूंद से 56 बीमारियों की जांच रहेगी। तो ये वन लाइनर है। अब की बार जो 2.0 जो बुक आएगी ना फर्स्ट ग्रेड की, उसके अंदर आपको इस प्रकार के वन लाइनर भी आपको अलग से मिलेंगे, तो अब आपका वहाँ पे भी रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, और ये टेलीग्राम जरूर आप ज्वाइन करो। टेलीग्राम पे सब कुछ अपडेट पता लगती है आपको भी, क्या कुछ हो रहा है क्या नहीं आ रहा, एग्जाम में किस प्रकार करंट आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, किस महीने से आ रहा है, सब कुछ आप अपडेट रहा करो। ठीक है, पिछले वीडियो का क्वेश्चन, लखपति बिटिया योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई, तो ये दिल्ली सरकार ने शुरू की है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए। और अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 में स्मारक चैंपियन बना है छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अब देखो आपके लिए नेक्स्ट डोज, ये आ गई आपके सामने, नेक्स्ट डोज आ गई कि मूल अधिकार में निहित सिद्धांत और भारतीय। अब ये जो मैंने लिए हैं अभी ताज़ा जो एसआई का एग्जाम हुआ है उसके अंदर जो पॉलिटिकल की क्वेश्चन है वो मैंने लिए हैं। अब जवाब देने हैं। मूल अधिकार में निहित सिद्धांत और भारत के संविधान से तत्व संबंधी अनुच्छेद देखो। राज्य की स्वेच्छाचारिता किस अनुच्छेद में है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व और त्वरित सुनवाई, अंतःकरण की स्वतंत्रता। ये चारों के चारों क्वेश्चन आए थे, इस प्रकार का प्रश्न पूछा था एसआई में। और भारत के संविधान के अनुच्छेद 355 के अनुसार किन 2 स्थितियों में प्रत्येक राज्य की सुरक्षा करना संघ का कर्तव्य होगा। ये 5 के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब मैं आपको 2-3 दिन अगले जो फर्स्ट एसआई एग्जाम के अंदर जो पॉलिटिकल की क्वेश्चन है वो मैं आपको लगातार करवाऊंगा। तो इन क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से समझो, फिर इनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो ये थी आज की अपनी क्लास। ये स्कूल व्याख्याता की बुक अपनी बाजार के अंदर उपलब्ध है। ये टेस्ट सीरीज चल रही है फर्स्ट ग्रेड की, और सेकंड ग्रेड प्लस पीटी थर्ड ग्रेड की है, एलडीसी है, सीएटी है। इन सब की टेस्ट सीरीज आपको ऐप के अंदर मिल जाएगी। तो प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करो, वहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। बस डेली पढ़ो, अच्छे तरीके से पढ़ो, क्योंकि जो डेली करंट देखता है ना उसी को करंट आसान लगता है। अब सीधा आप मंथली क्लासें देखोगे तो आपको करंट पता ही नहीं लगेगा भाई कहाँ से किस महीने से आ रहा है। तो डेली आपको करंट का इतना रूटीन बन गया भी, मान के चलो प्रत्येक एग्जाम के अंदर राजस्थान और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मिला के 15 से 20 क्वेश्चन आ रहे करंट के। और करंट में जिस विद्यार्थी की पकड़ है तो वो एग्जाम को क्वालिफाई करेगा। इसलिए आप निरंतर पढ़ो अच्छे तरीके से। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।